बाबूजी किस वंश में जन्मे थे? कौन से वंश में? राठौड़। आइए बाबूजी राठौड़ को पढ़ते हैं साहब। बाबूजी राठौड़ का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है कोल्लूमंड। कौन सा गांव? जिला जोधपुर, तहसील देचू। तहसीलें नहीं पूछते, जन्म स्थान का गांव गांव पूछते। और यहां पर इनका जन्म हुआ था बाबूजी का 1239 ईस्वी में। सन वन भी मत याद रखना, कभी नहीं आते। आप लिखो मत, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कॉपी ओपी बंद कर लो, सुन लो, समझ लो। दिमाग में लिख लोगे तो कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। इस कोलूमंड में एक था राजा, एक थी। राजा का नाम था धांधल जी। राजा का नाम क्या था? धांधल जी की पत्नी, पत्नी का नाम कमला दे। इसी धांधल जी और कमला दे के प्रयासों से कई बच्चे हुए। एक बेटी थी जिसका नाम था पेमदे। एक बेटा हुआ जिसका नाम था बूढ़ो जी। सबसे लास्ट में जन्मे उनका नाम था। तो बाबूजी अपने पिता की सबसे छोटी संतान थे। गोगा जी भी सबसे छोटी संतान थे। और सबसे छोटी संतान ही सबसे क्रीम होती है भाई। गोगा जी लास्ट में जन्मे थे ना, फिर भी देवता बन गए। तो आप में से कौन कौन है जो अपने पिता की अंतिम संतान है? तुम दोनों को देवता बन सकते हो, तो देवी बन सकती है, संभावना है। एक काम करो, गायों की रक्षा के लिए देवताओं ने सबने युद्ध लड़ा है। आज दिन तक बेटा सांडों की रक्षा के लिए किसी ने युद्ध नहीं लड़ा। तू ये काम कर, जयपुर में बहुत परेशान हो रहे हैं बेटा, तू भी देवता बन सकता है। कि गायों की रक्षा के लिए बाबूजी कुर्बान हुए, गोगा जी कुर्बान हुए, और तेरा नाम चलेगा फिर सांडों के लिए कुर्बान हुए। तो बाबूजी की मां, बाबूजी के पिताजी, जन्म स्थान, बाबूजी किस वंश के राजपूत थे, इन तीनों भाई बहनों में से अपने को पढ़ना किसे है। और बाबूजी को कहा जाता है साहब लक्ष्मण का अवतार। बताओ बाबूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? बाबूजी किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार बाबूजी को राजस्थान में इसके अलावा और मानते ऊंटों का देवता। काय का देवता? ऊंटों का देवता कौन? ऊंटों का देवता कौन? क्यों भाई? क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऊंट बाबूजी लाए थे। पहले यहां ऊंट नहीं होते थे। इनकी एक भतीजी थी, बाबूजी की भतीजी का नाम था केलमदे। क्या नाम था? केलमदे। बाबूजी की भतीजी। तो पुत्री किनकी थी? बूढ़ो जी की बेटी। बेटा इसका विवाह हुआ किसके साथ? ऐसी मान्यता है। हालांकि गोगा जी तो 946 में पैदा हुए थे, अपने ससुर जी के 300 साल पहले ही पैदा हो गए थे। लोक मान्यताएं हैं। केलमदे की शादी किससे हुई? प्यारे बच्चों, इसमें केलमदे को चाचा ने पूछा दहेज में क्या लेगी। केलमदे ने देखा ऐसी चीज बताओ जो चाचा दे ही नहीं सके। फिर जिंदगी भर मजे लेंगे कि चाचा एक ही चीज मांगी तूने वो भी नहीं दी, धूल तेरे सिर में। मजाक मजाक में केलमदे ने कहा कि चाचा मुझे लाके दे 50 तो ऊंट, और इन ऊंटों का मनोरंजन होता रहे, इसलिए 50 ऊंटनी, नहीं तो मन नहीं लगेगा। और तेरा भला होता, ऐसी चीज मांग ली जो अपने राजस्थान में होती ही नहीं थी। ये ऊंट ऊंटनी पाए जाते थे सिंध में। कहां पाए जाते थे? सिंध कहां पर है? पाकिस्तान। पंजाब में ही सिंध है। जय हो महाराज की। अब साहब गोगा जी ने कहा कि वो शादी में दहेज का दिखावा करते हैं, उस रस्म को कहते हैं समठूणी की रस्म, कि तेरी समठूणी तक तेरे को 50 ऊंट 50 ऊंटनी मिल जाएंगे। बाबूजी का एक दोस्त, परम मित्र, जिसका नाम था हरमल देवासी। हरमल देवासी, या यूं कहें कि हरमल राई का, या यूं कहें कि हरमल रेबारी। इस हरमल रेबारी को कहा कि यार ऊंट ला के देने हैं। सारे बच्चों हरमल को लेकर बाबूजी कहां चले? सिंध में एक जगह, जगह का नाम लंकेरू। कौन सी जगह? लंकेरू से इन्होंने लिए 50 ऊंट और 50 ऊंटनी। ऊंट तो देखे होंगे आपने, सबने देखे? नहीं देखा है तो मेरी तरफ गौर से देखो। मेरे जैसे ही होता है क्या ऊंट?
अरे मेला लगता है, पहले तू देख तो सही तू उस ऊँट। भाई पता नहीं, मेरे पापा मेरे को ऊँट ही कहते, तो क्या पता ऊँट जैसा लगता हूँगा। इन्होंने लिए साहब यहां से ऊँट, नहीं देखे तो भी देखो, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। ऊँट दो बार बैठता है, आपको पता हो तो। ऊँट होता है बेटा ऐसा, ये है साहब ऊँट। ऊँट के पांव भी नीचे से गद्दीदार होते हैं ऐसे। भाई हमने तो ऐसा ही देखा है। ये लो साहब, ये ऊँट है। देख डॉक्टर गजेंद्र सिंह कविया पढ़ा रहा होता तो बीच में शक नहीं करते कभी भी। ऊँट लेके चले और चलते चलते कई दिन हो गए, लेकिन वो गांव नहीं पहुंचे। और केलमदे की शादी का दिन आ गया, समटूने का टाइम आ गया, और बाबूजी रह गए कोई 200 कोस दूर। देखा यार टाइम पर नहीं पहुंचेंगे और भतीजी नाराज हो जाएगी। ऊंट बहुत धीरे चलते थे, स्पीड नहीं थी इनकी। वजन तो घींच सकते थे लेकिन ताकत, बहुत स्पीड नहीं थी। बाबूजी ने देखा यार इनकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। यार 5 टांग है, ये गड़बड़ करती है। बाबूजी ने इस टांग के नीचे लगाया हाथ और ऐसे अंदर घुसेड़ा जैसे अंदर घुसेड़ते हैं। ये टांग घुस गई अंदर, और प्यारे बच्चों अंदर निकल करके ये टांग निकल आई ऊपर। और आज भी ऊंट की छाती में देखना बिल्कुल पांव का निशान होता है, जिसको एडर कहा जाता है। केवल मात्र एक ऊंट ही ऐसा है जिसके छाती में आज भी पांव का निशान है। घोड़े के, गधे के, बकरी के, किसके देखा है आपने? किस किसने देखा है कि ऊंट के पास छाती में पांव जैसा निशान देखा है? देखा है ना? ये पाबूजी का किया हुआ है कि ये अंदर घुसेड़ दिया और ये ऊपर ऐसा कुबड़ निकला है बीच में। 5 पांव, समझ में आ गया? 5 में गुरु के ज्ञान पर, मां के चरित्र पर, बाप के परिश्रम पर कभी शक नहीं करना। सबके कर दिए। आया लगा लगा गच, दूसरे को पकड़ा रखा गच, तीसरे को पकड़ा रखा गच, ऐसे सारे के सारे सोके सोते ने, सबके अंदर गपेड़ 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 बांट दिए। ऐसे जैसे कोई खेत में जो मूड़ा उपाड़ दिए ना, ये बचेड़ बचेड़ सोके सोके कर दिए। प्यारे बच्चों, इसीलिए आज भी ऊंट के ये एडर होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी कारण बाबूजी को कहा जाता है किसका देवता? बोलो ऊंटों का देवता कौन? बाबूजी ऊंट कहां से लाए थे? लंकेरु किस राज्य में है? किस देश में? शाबाश, किसको देने के लिए लाए थे? साथ किसने दिया था? बाबूजी के ऊंट लाने में सहयोग करने वाला कौन? हरमल देवासी। और इन देवासी को रेबारी भी कहते हैं। आज भी बाबूजी को सबसे ज्यादा रेबारी जाति के लोग ही मानते हैं। ऊंट भी वही पालते हैं। बेटा इन ऊंटों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है सर्रा। कुछ नहीं करना, फिटकरी जानते हो? पानी में घोड़ो बाबूजी का नाम लेकर के, हे बाबूजी महाराज ठीक करना, और ऊंट को पिला दो, एकदम ठीक हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक तो सर्रा और एक इंसानों में बीमारी होती कौन सी? प्लेग। इन दोनों रोगों का निवारण करते हैं साहब। इन दोनों की बाबूजी की पूजा करने से ये दोनों रोग दूर हो जाते हैं। बताइए सर्रा रोग होने पर किस देवता की पूजा करते हैं? सर्रा होता है पशुओं में और प्लेग होता है इंसानों में। हालांकि होता तो जानवर की वजह से, ये प्लेग चूहे की वजह से होता है। लेकिन इंसानों में कौन सी महामारी फैलने पर बाबूजी की पूजा करते हैं? प्लेग। और जानवरों में कौन सी बीमारी होने पर? सब बीमारियों का देवता अपने शरीर पर कोड निकले हुए, चेचक हो जाए तो शीतला माता की पूजा करते हैं। कुष्ठ रोग हो तो रामदेव जी की पूजा करते हैं। मुस हो जाए तो माणा बाबा की पूजा करते हैं। पर एक बात बताओ, इस कोरोना का कोई देवता नहीं है अभी तक। एक तू बन जा। पोस्ट वेकेंट पड़ी है, वैकेंसी आईडी है, कोई परीक्षा नहीं, मौका है तेरे पास देवता बनने का। बेटा एक तो तू, दोनों मिलके प्रयास करो। सांडों का देवता, कोरोना का देवता। और आप भी अंतिम संतान है बाबा के, आपके पास भी आप डेंगू की देवी बन जाओ। मच्छरों काटने से होता है ना। तो बताइए सर्रा और प्लेग किसकी पूजा करने से दूर होता है? अब साहब धीरे 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 ये बच्चे हुए बड़े, तो सबसे पहले किया गया किसका विवाह है? पेमदे का।
पेमदे का विवाह किसके साथ हुआ? जायल के राजा के साथ। जायल कहां है बेटा? नागौर में। जायल के राजा जिसका नाम था जिंदराव खिंची। क्या नाम है? जिंदराव खिंची से। बताइए पाबूजी का बहनोई कौन था? जिंदराव खिंची। कहां का राजा था? और अपनी इस फिल्म का अमरीशपुरी यही है। इस फिल्म का अमरीशपुरी कौन है? कैसे हुआ देखिए, इन पाबूजी की बेटा एक धर्म बहन थी। पाबूजी की थी एक धर्म बहन जिसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी। चारण जाति की महिला चारणी। क्या थी इनकी? किनकी? इनके पास में गजब की घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? बताइए केसर कालमी घोड़ी किसके पास थी? किसके पास? इधर हुआ क्या साहब, इन पाबूजी का विवाह हो गया तय। पाबूजी का हो गया विवाह तय। कहां पर हुआ? ससुराल में। और ससुराल था इनका अमरकोट। अमरकोट भी कहां पर है? छोरो हिम्मत देखो, ये पाकिस्तान में शादी कर लेते थे और आजकल राजस्थान में ये हालत हो गई। यहाँ की राजस्थान में जुगाड़ नहीं बैठ रहे बेचारों का। बिहार से 3-3 लाख रुपए में बींद नहीं ले रहे, पैसे दे दे कर ले रहे हैं। ये देखो सूरमा पाकिस्तान की बींदने ले आए थे। दोस्तों नाक कटवा दी तुमने अपनी। वो छोरी और बाज की वो सानिया मिर्जा पाकिस्तान वाले ले गए। बदला लो बदला मर्दो। प्यारे बच्चों, अमरकोट की राजकुमारी थी जो थी पाबूजी की पत्नी। पत्नी का नाम था फूलम दे। अजी क्या नाम था? इससे शादी तय हो गई पाबूजी की। किससे शादी तय हो गई? सबने कहा कि यार पाबूजी अपने पास खूब घोड़े घोड़ी, याद रखना तोरण मारने के समय केवल घोड़ी ही काम आती है, घोड़ा नहीं लेते। तो साहब लोगों ने कहा कि यार तोरण पर तो ऐसी मलफेदार घोड़ी होनी चाहिए, गजब। बोले कहां? बोले आपकी बहन के पास है, देवल चारणी के पास। इधर से इस घोड़ी को लेने के लिए इधर से तो पूछ गया कौन? भाई साले की शादी है, तो साले की शादी में तो गजब का भाई अपने पास मान लीजिए मारुति, मान लो स्विफ्ट डिजायर है अपने पास, और अपने ससुराल में शादी है साले की शादी, तो चाहे गांव के पड़ोसी से मांग ले जाओ, चाहे सरपंच से मांग ले जाओ, बाकी स्कॉर्पियो मांग के ले जाते हैं। ससुराल में साधन ढंग का देखना चाहिए। इधर से तो साले की शादी में घोड़ी के लिए प्यारे बच्चों कौन पूछ गया? देवल माई के पास जिंदराव। और इधर घोड़ी लेने पूछ गया कौन? दोनों एक साथ। लेकिन जिंदराव घमंडी था और जाके अहंकार में बोला बता तेरी घोड़ी की क्या कीमत है, जो कीमत मांगे वो देने को तैयार हूं, पर ये घोड़ी मुझे मिलनी चाहिए। बाबूजी ने जाके चरण स्पर्श किए, दंडवत प्रणाम किया कि हे देवी स्वरूपा जगदम्बा, मेरी इतनी क्षमता नहीं कि आपकी घोड़ी की कीमत दे सकूं। आप ऐसा करो ये घोड़ी 5 दिन के लिए मुझे उधारी दे दो, शादी करूंगा आपको घोड़ी वापस दे जाऊंगा। अब बताओ आदमी घमंड से प्रभावित होता है या विनम्रता से? घमंड से मांगने पर तो भीख ही नहीं मिलती। कोई कहे 5 रुपए दे, इधर दे दोगे क्या आप? नहीं दोगे। तो प्यारे बच्चों क्या किया देवल माँ ने? क्या किया? दोनों ने इस केसर कालमी जो घोड़ी थी, ये केसर कालमी किसको दे दी? केसर कालमी घोड़ी किसको दे दी? किसने? जिंदराव खिंची हो गया नाराज, बोले मुझे क्यों नहीं दी, मैं तो मुंह मांगे पैसे दे रहा था। अगर पाबू को घोड़ी दे देगी तो ये तो शादी करने जाएगा, पीछे से तेरी गाय लूट ले जाऊंगा, एक गाय नहीं छोड़ू तेरी। वही उनके सामने ही कह रहा है। तो देवल माँ ने कहा कि देख बेटा, ये तेरा जीजा ऐसे कह रहा गाय लूट ले जाऊंगा, तो मेरी गायें कौन बचाएगा? तू घोड़ी ले जाएगा तो ये गायें ले जाएगा, तू तो वापस ला देगा घोड़ी, लेकिन ये गायें भी वापस नहीं देगा। तो पाबूजी ने कहा कि मत नटजे मम्माए तू चाड़ा गारी चारणे। बाबू प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं कि मत नटजे मम्माए तू चाड़ा गारी चारणी, जे घिरसी थारी गाय तो सिर देशू गाया सटे। कि घोड़ी के लिए मना मत कर तू मुझे, अगर तेरी गाय मेरा जीजा घेर लेगा तो गर्दन कटा दूंगा, पर तेरी गाय नहीं लूटने दूंगा। इस बात पर प्यारे बच्चों ये घोड़ी कौन ले आया?
और ये पांव पटक कर रह गया, बोले देवल चारणी छोड़ू नहीं तेरी, उतारो एक बार इतना। तो यहां जीजा बहनों भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अच्छा, सगी बहन की पत्नी का दुश्मन अपनी धर्म बहन के लिए, तभी देवता है भाई। सगी बहन का मानतान तो सभी करते हैं, धर्म की बहन का मानतान ज्यादा जरूरी है। अगर प्रश्न आ जाए कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर काल में, ये बाबूजी को केसर काल में किसने दी थी? शाबाश। इस घोड़ी के चक्कर में हुआ सारा का बड़ा जो हुआ है। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है तोड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा घोड़ा दम लगा के दौड़ा। बेटा जी आप कहां के हो? आप एक बात बताओ, ये पहले धर्महीनों का इतना ज्यादा महत्व क्यों था? आपके कोई धर्म भाई नहीं है? चूरू वाली बेटी, क्या मामला ये धर्महीनों वाला रे? हे डेंगू की देवी, प्राचीन जमाने में देखो देखो, लड़कियां विशेष सुनना इस बात को, प्राचीन जमाने में कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। आज से 1000 साल पहले टेलीफोन था, मोबाइल थे, डाक विभाग था। उस जमाने में लड़की की 100 किलोमीटर दूर शादी कर दी, और पीछे से थोड़ी मर भी गई तो बाप को पता नहीं चलता था साल साल भर तक। तो वहां क्या, लड़की को शादी करते उसका बाप जाता था साथ, और उसको किसी एक अच्छे आदमी को उसका धर्म भाई बना देता था, या धर्म के बाप भी बनाते थे कि भाई देख मेरी चोरी 100 किलोमीटर दूर बेटी है। अब यहाँ ससुराल में किसी से बोलती नहीं ना महिला, तो उसको एक ऑथोरिटी मिलती थी कि आज मेरा प्रतिनिधि है, तू इसका बाप है मेरी जगह, और तू इससे बात करेगा। तो वो एक आदमी होता था, उसको फुल ऑथोरिटी रहती थी, उसे मिलने आता था, 5-7 दिन से घंटे भर बात करता था, वो सुख दुख उसको बताती थी उस आदमी को जो धर्म का बाप है, कि भाई मुझे ससुराल वाले तंग करते हैं। तो फिर वो क्या करता था, आकर के अपने ऊंट पर सवार होकर के उसके पीर वालों को कहता था अपनी छोरी दुखी है वहां पर। तो पहले हर गांव में धर्म का बाप और धर्म की भाई बनाया करते थे, और वो रियल में अपनी बहन से ज्यादा मानता था उसको, क्योंकि उसको पता है कि कल को अपनी बहन का भी तो कोई भाई बनेगा, अपनी पत्नी का भी कोई भाई बनेगा। अब क्या है कि सारी संसार व्यवस्था हो गई तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो बेटा क्या कर रही है, तो वो चल रहा है उधर लाइव टेलीकास्ट, व्हाट्सएप कॉल, ये देखो पापा कड्डी बना रही हूँ, कड्डी, है ना। शादीशुदा है क्या तुम? हम्म, कैसे पहचाना मैंने, बता। क्योंकि शादीशुदा महिला की पहचान उसके यहां तक मंगलसूत्र लटकता है, और शादीशुदा पुरुष की पहचान उसका यहां तक थोबड़ा ही लटकता है। जिसका मुंह लटका मिले समझ लो ये शादीशुदा है। भाई शादीशुदा का मतलब ये होता है जो आदमी शादी के बाद में ऑटोमेटिकली शुदा हो जाता है, वो शादीशुदा कहलाता है ना पहचान। लोग भाई ये कान खींचती है, ये खींचती है, मेरे लिए वो लाओ, मेरे लिए वो लाओ, और हाई चिंटू के पापा हैं? तेरा नहीं हुआ बोल शादी, तो तभी इतना बोल सकता है। नहीं बेटा, शादी करने के बाद आदमी का तोतिया सूख जाए है, फिर वो राम राम भी करने से पहले 3 बार सोचता है इसे राम राम करूं या नहीं करूं। नहीं भी ना, नौकरी लग जाना, नहीं तो होगी भी नहीं। वो बिहार वाली 3 लाख में है। आजकल सीधी सी सरकारी नौकरी चाहिए सबको, क्योंकि ये लड़कियां तो हो गई इंटेलिजेंट, ये तो सट लग जाती है नौकरी।
और तुम गुलछरे उड़ाते रहते हो। आज दोस्तों के साथ वहां उस हॉस्टल में पार्टी है, आज वहां फार्म हाउस पे पार्टी है, ये पार्टियां ले डूबी तुम्हें, और ये साइलेंटली अपनी मेहनत करती है। तुम मेहनत में 5 दिन भी मस्ती कर ले तो 25 दिन पढ़ाई कर ले, 5 दिन पार्टी कर ले, 5 दिन में 25 दिन बराबर हो जाते, सारी नष्ट हो जाती है। ये कभी नहीं करते इसे, तभी आगे बढ़ रही। हम्म। नहीं करते भाई, मेरी लुगाई तो नहीं करती, तेरी करती होगी। करते हो ना बेटा? नहीं करते ना कभी पार्टी सार्टी? नहीं करते। इनकी पार्टी इतनी है, दो सहेलियां इकट्ठी होगी तो पुचका पता सिखाए वो पानी पूरी, बस यही है इनकी पार्टी। उतार लिया सबने? ये इनकी वीआईपी चीज है, आज पानी पूरी तू खिलाएगी, आज तू खिलाएगी, ये इनका राष्ट्रीय भोजन है। खाते हो ना बेटा? झूठ बोलती। हम्म। हम्म। डेंगू की देवी चूरू बेटा, है ना? बाबूजी का जन्म किस वंश में हुआ? किस गांव में? किस जिले में? कब? पिताजी का नाम, माँ का नाम, बड़ी बहन, बहनोई, जिंदराव खींची। कहां का राजा था? जालोर का। जायल का। किसने जातो ले लिया जायल का, और गोबुल और ले लिया उसका, और जालोर कर दिया। जायल नागौर, जालोर नहीं, जायल नागौर। बाबूजी के बड़े भाई का नाम? बाबूजी किसके अवतार हैं? बाबूजी किसके देवता है? सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है, बाबूजी किसके अवतार है, बाबूजी किसके देवता है? तो बाबूजी ऊंटों के देवता हैं, लक्ष्मण के अवतार है। कौन कौन से रोगों के निवारण करते हैं? सर्रा और इनकी धर्म बहन का नाम? इनके पास घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में देवल चारणी ने किसको दे दी? बाबूजी को। बाबूजी घोड़ी पर बैठकर कहां गए? ससुराल कहां था? पत्नी का नाम? फूलम दे। आइए चलते हैं साहब। बाबूजी राठौर। तो चूरू में कहां कह रहे बेटा? रतनगढ़ का। अब आती है साहब, इधर क्या हुआ? बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर कहां गए हैं? अमरकोट। राज्य कौन सा? सिंध। सिंध पंजाब में है ना बेटा? है ना? पाकिस्तान। इस गंदे देश का पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इतना काफी है। सिंध पाकिस्तान में। यहां प्यारे बच्चों चल रहे थे फेरे, और हुआ क्या? उस दुष्ट ने, जिंदराव ने। किसने? जिंदराव खींची ने। प्यारे बच्चों, इस जिंदराव खींची ने किसकी गायें लूट ली? देवल चारणे की गायें लूट ली। इनके पास गायें भी खूब थी, घोड़ियां भी खूब थी। गाय लूटी तो तुरंत ही देवल चारणी घोड़ी पर सवार हुई। कौन? देवल चारणी। और प्यारे बच्चों, देवल चारणी कहां पहुंची? और अमरकोट जाके बाबूजी को सूचना दी कि मेरी गाय तेरा जीजा। प्यारे बच्चों, उस समय अमरकोट में बाबूजी का चल रहा था चौथा फेरा। कौन सा चल रहा था? चौथा फेरा। प्यारे बच्चों, बाबूजी ने जैसे सुना कि जीजा ने गाय लूट ली, इसने वचन दिया था गर्दन कटा लूंगा पर गाय नहीं लूटने दूंगा। बाबूजी ने चौथा फेरा बीच में छोड़ा। याद रखना, चौथा फेरा बीच में छोड़ा, यानी कि कितने फेरे लिए? 3.5। और चौथा फेरा बीच में छोड़कर प्यारे बच्चों कहां चले? इस जिंदराव खींची से एक जगह पर युद्ध लड़ा, जिस जगह का नाम है देचू। और देचू कहां पर है? प्यारे बच्चों, इस देचू जोधपुर में युद्ध लड़ा, किसकी रक्षा के लिए? और प्यारे बच्चों, युद्ध लड़कर इन्होंने यहीं पर वीर गति पाई। तो गायों की रक्षा के लिए फेरे बीच में छोड़ दिए। अब मान ले तेरी मुश्किल से तो शादी हो, वो भी बिहार वाली, 3 लाख वाली, और तेरे फेरों के बीच में आकर के कोई कह दे कि ऐसा मामला हो गया, चल तू छोड़ देगा क्या? कहने में कुछ नहीं जा रहा था, कह सकता तो झूठ ही बोल सकता हो, सर छोड़ दूंगा।
वरना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, क्योंकि आ तीना का एक गुण, चूरू चोमू चांदा ऋण। प्यारे बच्चों, बाबूजी ने वीर गति कहां पर पाई थी? देचू जोधपुर में, यहीं पर बाबूजी की बनी हुई है समाधि। बताइए बाबूजी की समाधि कहां है? शाबाश। बाबूजी ने कौन सा फेरा छोड़ा था? आज भी राजस्थान में 7 फेरे नहीं होते, 3.5 ही फेरे होते हैं। 3.5 फेरों में फिनिश शादी नहीं होते, नहीं होते। चल तेरी मम्मी से बात करा, भी मान लेता हूं, करा, चल तेरी मम्मी से बात करा। नहीं मैं ऐसे नहीं करा भाई, मैं कोई गड़बड़ करूंगा, बात ही करूंगा केवल। हाँ, अरे बात करा भी, मैं पूछ लेता हूँ उन्हें। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? चल पापा से करवा दे, तू तेरे पापा से करवा दे, वो कह देंगे तो मान जाऊंगा मैं, साथ होते। मिला फोन, ही क्या करे, पापा से मना मिला। क्या करते हैं आपके पापा? खाएगी? भाई कास्ट क्या है? बात करा। तेरा नाम क्या है? अभी ले तेरा, तेरा सोनी का तो माजना मैं लूं। पूछ ले, तू ही पूछ ले, तू पूछ। हेलो, नमस्कार सर, ये योगेश हमारा स्टूडेंट है। मैं कह रहा हूँ इसको कि अपने राजस्थान में 3.5 फेरे होते हैं। चौथे फेरे में लड़की को पराई मान ली जाती है, ये बोला 7 होते हैं। कितने होते हैं आप बताओ ईमानदार, अपने फेरे कितने होते हैं लड़का लड़की के? हाँ, नहीं होते, 3.5 फेरे होते हैं। पूछना आप किसी महिला को। हाँ, ना, भूल जाए इनको खुद कोई ध्यान ही नहीं। 3.5 फेरे होते हैं। इस, बोलते उसको चौथा है। गीत भी है, पहले पहले फेरे भाई दादोसा की लाडली, दूजे दूजे फेरे भाई बाबोसा की लाडली, तीजे तीजे फेरे भाई काकोसा की लाडली, चौथे चौथे फेरे भाई हुई रे पराई। तो चौथे फेरे को आधा माना जाता है, क्योंकि 3 फेरों में लड़की आगे रहती है, चौथों में एक लड़का आगे हो जाता है, तो उसको आधा फेरा मानते हैं। और अमूमन क्या होता है वैसे, जैसे 7 करवाते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, 4 में तो रहता है वो लड़का आगे, और 3 में होती है लड़की आगे हो जाती है। ऐसा है सिस्टम, जैसे 3.5 फेरे होते हैं। तो उस जो चौथा फेरा बीच में छोड़ा ना, इसलिए उस चौथे फेरे को आधा ही मानते हैं। ठीक है, तो वो पापा भी तो तेरे ही तो है। उतार लिया सबने, इसने खाए ही नहीं थे क्या फेरे? हर धर्म में नहीं, विशेष रूप पश्चिमी राजस्थान में तो पूरे में ही होते हैं। ये जो पूर्वी है ना, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो इलाका है, इसमें राजस्थानी कल्चर है ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि वो यूपी का कल्चर है, ब्रज क्षेत्र है वो। उसके अलावा जो अपना राजस्थान है, शेखावाटी है, मारवाड़ है, बागड़ है, थड़ी है। आप ब्राह्मण हो, आपके तो फेरे भी नहीं होते होंगे सर। तो उसके में परिक्रमा का चक्कर लगा देंगे। मेरा बाप 3.5 होते, मत कह देना किसी को। बाबूजी का ससुराल कहाँ था? अच्छा, ये एक अच्छी अच्छी बात बताए जल्दी, एक अच्छी बात आप ये बताना। तो फिर गुरु ग्रंथ साहब को बीच में रख लेते होंगे, फिर उसके चक्कर काटते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहब की कोई वाणी होगी, है ना? पर उसके गुरु ग्रंथ साहब के, बस जैसे हिंदू धर्म में तो क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, उस अग्नि के करते हैं, और आपके गुरु ग्रंथ साहब के काटते हैं, और चौथे फेरे में हो जाता है ना। हम्म। भाई सिख धर्म, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469, 1469 में। कब हुआ? और जितने भी सिख बने वो सब हिंदुओं से बने।
खत्री खुद वो तो राजपूत थे, खत्री पंजाबी परिवार था उनका। कालू राम जी खत्री उनके पिताजी का नाम था, तृप्ता देवी उनकी माता जी का नाम था, वो तो खुद खत्री थे। अब जितने भी बने ये गुरु गोविंद सिंह जी खुद बन जा रहे थे, ठीक नहीं थे? तो जितने भी बने, अब अपने सिक्कों में आप जाते हैं देखो, जैसे भट्टी होते हैं, भाटी राजपूतों से बन गए, वो भट्टी करने लग गए। देचू भाई उनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव था, वो एक मुस्लिम संत थे। गुरु नानक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव एक मुस्लिम संत का था, जिनका नाम था, बोलो, नहीं पता? अरे बावड़ी, बाबा फरीद, सुना बाबा फरीद का नाम? फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनके घाव पर कौवा बैठ करके चोंच मार के मांस खा रहा था हाथ का, कौवे को नहीं उड़ाया उन बाबा फरीद ने, यार मैं इसको उड़ा दूंगा तो ये भूखा रह जाएगा। उस कौवे को क्या कहते हैं कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो आंखी मत खाइयो, खुदा मिलन की आस। कि काका पूरा मांस खा जा, तेरा पेट भरना भी जरूरी, मैं उड़ाऊंगा नहीं, लेकिन आंख आंख मत खाना, कि जिस दिन खुदा आएगा तुम उसको यार देखूंगा कैसे। इतने तगड़े थे उनका जीवन। सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु नानक पर उन्हीं का, बाबा फरीद का, पंजाबी के बड़े कवि थे वो। तो बाबू जी ने कौन सा फेरा बीच में छोड़कर युद्ध लड़ा? हाँ जी, किससे लड़ा? जिंदराव की जी क्या लगता था इनका? बहनों, ये युद्ध हुआ था 1276 में। बाकी ये बातें युद्ध युद्ध नहीं पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं, अब देखते हैं बाबूजी राठौड़ का मंदिर। प्यारे बच्चों, बाबूजी राठौड़ का मंदिर जिस गांव में, उस गांव का नाम है कोल्लू मंड। जन्म भी तो यही हुआ था, जिला जोधपुर। प्यारे बच्चों, बाबूजी का अगर पूछ लिया जाए कि बाबूजी के मंदिर का पुजारी अमूमन किस जाति का होता है, तो इस मंदिर के तो पुजारी राठौड़ राजपूती है, लेकिन जीके में जब प्रश्न आता है तो मंदिर का पुजारी बताया जाता है नायक जाति। किस जाति का? प्यारे बच्चों, नायक जाति के उस पुजारी को क्या कहते हैं? भोपा। क्या कहते हैं? भोपा। ओ लो साहब, भोपा कहते हैं। और ये बाबू जी का जो भोपा होता है, एक वाद्य यंत्र बजाता है रावण हत्ता। देखा होगा आपने, हाथ में यूं लिए रखते हैं, फिर उसके यूं तो रावण हत्ता के साथ। बाबूजी की फड़ बांसता है, बाबूजी की फड़ बांसता है। फड़ बांसना जानते हो? कपड़े पर छपी, कपड़े पर छपे चित्रों को देखकर, कपड़े पर छपे चित्रों को देखकर कथा सुनाना। कपड़े पर छपे चित्रों को देखकर कथा सुनाना क्या कहलाता है? फड़ बांचना। तो बाबूजी की फड़ बांचने वाला भोपा किस जाति का होता है? शाबाश। पुजारी भी किस जाति का? नायक जाति का। बाबूजी का भोपा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? रावण हत्ता। गोगा जी का डेरू, डमरू जैसा आता है। आप तो सुजानगढ़ की हो ना बेटा, उधर चूरू में खूब होता है गोगा जी की मान, डमरू जैसा होता है, हाथ में पकड़ के फिर चिमटे से पीटते रहते हैं उसको। तो सुजानगढ़ में तो बेटा सिख तो कम ही है। पापा की पोस्टिंग रही होगी, दादाजी की रही होगी। बस सुजानगढ़ में ही। बहुत प्यारा शहर है सुजानगढ़, है ना? कन्हैयालाल सेठिया भी वहीं के थे। नहीं, अपने राजस्थान के राष्ट्रगीत, जो राजस्थान का राज्य गीत उन्होंने लिखा था, राज्य गान, धरती दोहरारी। हाथों सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे धरती दोहरारी।
वो राजस्थान का राज्य गान है। पूछ लिया क्या फोन पे? क्या रिजल्ट निकला फोन का? बीबी को ही पूछा है? बहुत बड़ा पंडित है, उसको पूछा? सोनी जी एक बिहार वाली बीबी में तो फेरे नहीं लेने पड़ते, पैसे दो और बैठाओ गाड़ी में राजू रात में, ऐसा ही होता है। कौन सा सोनी है तुम? गोत्र क्या है? रतनगढ़ के गहने बड़े अच्छे होते हैं यार। तेरे पापा वो सोने करने का काम करते हैं खुद को? मेरे को यार गोखरू और झेला बनवाना है कान के लिए। गोखरू बनाना आता है तेरे को? गोखरू आता है? गोखरू मैं दिखाऊं? मैंने वो फोटो भी ले ली, मैंने कहा ये बनानी है अपने को, आज ही देख मैं। तू सुनार अच्छा मिल गया। ये देख, ये जो कान में है ना इसके गहना, ये देख, ये देख, ये नीचे तो है ये गोखरू, ये 3 मणि से महाराणा प्रताप के था ऐसा, और ये ऊपर होता है जेला, ये इधर से यूं आ जाते ना, कनौती है जेला। ये बना देगा? कितने तोड़े बनेगा दोनों कानों के? बता। देख देखो, ये आदमी है ये। सिर्फ 8 से 7-8 ग्राम के बीच में एक एक साइड उमर जेला दोनों। मेरे हिसाब से 1.5 तोड़े का खेल है दोनों का ना। भाई मान लो 1.5 तोड़े का बने तो कितना पैसा? 1.5 तोड़े में कितना पैसे बनेगा? बना के देना अपने को, कितना पैसा लगेगा तो वो देखना पड़ेगा। सबने उतार लिया बेटा, चले आगे, शेष पढ़ेंगे अपन कल। एक बिंदु और लिख लो यार, देखो कुछ जातीय लिखने हैं। देखो पाबूजी, नायक, रेबारी, रेबारी को और भी कहते, देवासी भी कहते हैं, और रेबारी को राई का भी कहते हैं। एक लिखना है मेहर। बस ये लिख लो, पाबूजी जो नायक, रेबारी और मेहर मुसलमानों के आराध्य देवता है।